सरकार ला रही है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026, जिसके तहत 700 से ज्यादा नियम आसान हो रहे हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और हिट एंड रन मामलों से संबंधित नियमों में बदलाव किया जा रहा है। आइए समझते हैं ये बदलाव कौन से हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और आपको इस फीस में भी ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है, यानी आप इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स का काफी कम कीमत में मिलेगा। ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिल रहा है। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में, यानी आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। ध्यान रखेगा, वहां साइड में कूपन कोड की एक अलग से स्लाइड होगी, वहां आप जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स 14 महीने का है, आप इसे 18 महीने तक देख पाएंगे। कोई और जानकारी चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड, कॉल करें 8750187501 पर। अब सवाल है कि इस कोर्स का बेस्ट फीचर क्या है। आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया हो, फिर आपका भविष्य में मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे दृष्टि के, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए, यूपीएससी की तैयारी आसान तरीके से ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे ही शुरू कर दीजिए और अपना फाउंडेशन मजबूत कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को, जो कि संबंधित है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 से जुड़ा हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, इसे अभी हाल ही में पेश किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कानून को सरल बनाया जाए, इसमें सजा के प्रावधान को कम किया जाए और लोगों को राहत दी जाए ताकि वे आसान तरीके से अपने कामकाज को कर पाएं, कानूनी झंझटों से बच पाएं और कोर्ट में भी जो केस के मामले लंबे पड़े हुए हैं उन्हें कम किया जा सके। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से बदलाव शामिल है। सबसे पहले है ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल से जुड़े हुए बदलाव, जिसमें आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस का अभी तक एक्सपायरी था, एक्सपायरी की जो डेट है वैध होना, उसे 30 दिन तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें लेट जो रिन्यूएबल का नियम था उसमें भी कुछ संशोधन हुए हैं। आप इससे पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 जनवरी को एक्सपायर हुआ और आप उस लाइसेंस को 30 जनवरी को बनवाते हैं, तो वो जो लाइसेंस बनता था वो 1 जनवरी की यानी एक्सपायरिंग डेट से ही बनता था। अब रिन्यूअल में क्या चेंज हुआ है कि आप जिस डेट को ड्राइविंग लाइसेंस वापस से बनवाएंगे उसी डेट से वह बनेगा। एक और खास बात क्या है कि जो आपका मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस 1 जनवरी को खत्म हुआ, ठीक है, अब उसे आप 30 दिन तक आगे कभी भी बनवा सकते हैं। 30 दिन तक आप वाहन चला सकते हैं, ये सुविधा इसमें आपको दी गई है। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस पर बड़ा बदलाव, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। इस दौरान लाइसेंस यानी इस आपके पास जो लाइसेंस मौजूद है उसे वैध माना जाएगा। ध्यान रखिएगा कितने दिन तक, केवल 30 डेज तक, और आपको उसके बाद फिर लाइसेंस बनवाना होगा, रिन्यू कराना होगा। अगर आप देर से रिन्यू कराते हैं तो नया लाइसेंस रिन्यू की तारीख से ही लागू होगा, ना कि एक्सपायरी डेट से। तो आपकी वहां पर बचत हो जाएगी, ये इसमें बिल में कहा गया है। अब दूसरा है वाहन से जुड़े हुए क्या बदलाव है, क्या नियमों में राहत मिली है वाहन से संबंधित। पहला, आपको अभी तक क्या होता था कि आपको एक स्पेसिफिक आरटीओ में जाकर ही वाहन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। अब आप पूरे राज्य में कहीं भी अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, जब हम बात करते हैं कैंसिलेशन की, तो उसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की पहली समय सीमा थी 14 दिन की, यानी आपको 14 दिन के अंदर सूचना देनी होती थी। अब इसे बढ़ाकर 30 दिन का समय सीमा कर दी गई है, यानी पूरे राज्य में कहीं भी वाहन आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अब कराया जा सकता है। पहले एक क्षेत्र सीमित था। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की सूचना देने का समय 14 दिन से बढ़ाकर अब 30 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा जब आप
इंश्योरेंस ट्रांसफर की बात आती है, वाहन आपको बेचना होता था, ट्रांसफर कराना होता था कुछ, तो इंश्योरेंस ट्रांसफर की जो जानकारी वो पहले कितनी थी कि आपको 14 दिन के भीतर जानकारी देनी होती थी। अब इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है ताकि आप जल्दबाजी से बचें। अपने वाहन को खरीदने, बेचने, ट्रांसफर करने से कोई भी जो समस्या है उसके लिए समाधान, उसके लिए आप आसानी से सोचें पहले, उसके बाद डिसीजन लें। ठीक है, तो इंश्योरेंस ट्रांसफर को लेकर भी अवधि अब 30 दिन कर दी गई है, यानी वाहन बेचने को लेकर इंश्योरेंस की जो टर्म्स है उसे लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं। बात करते हैं सजा प्रणाली में क्या बदलाव आया है। देखिए 784 प्रावधान को इसके भीतर बदला गया है, जिसमें से 717 में जेल की सजा को हटाया गया है, यानी 717 मामले को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी भी इसमें पेनल्टी की व्यवस्था मौजूद है। पहले क्या था, फाइन यानी आपको कोर्ट में जाना पड़ता था। अब पेनल्टी यानी जो सरकारी अधिकारी है या जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, अब वो सीधे आप पर पेनल्टी लगा सकेगा। ठीक है, सजा में बड़ा बदलाव, 717 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, मतलब जेल की सजा हटाकर अब सिर्फ पेनल्टी पर फोकस किया जा रहा है। फाइन यानी जुर्माना की बात करें तो यह कोर्ट लगाती थी, जबकि पेनल्टी सीधे सरकारी अथॉरिटी लगा सकती है। चौथा है हिट एंड रन केस के मामले में क्या होगा। हिट एंड रन केस में अब जेल की सजा को हटाकर इसे आर्थिक दंड पर फोकस कर दिया गया है। पेनल्टी पहले जेल की सजा भी होती थी या पेनल्टी पहले और फाइन भी लगता था। ठीक है, अब क्या है, पेनल्टी पर फोकस कर दिया गया है। तो सरकारी स्कीम के अगर नियम तोड़ा जाता है तो 1 लाख से 5 लाख तक की पेनल्टी लगेगी। पहले जेल का प्रावधान था और 25,000 से 5 लाख तक के फाइन का प्रावधान था। बात कर लेते हैं बिना टिकट के अगर यात्रा करते हैं या बिना पास की यात्रा करते हैं, जो सेक्शन 178 में रखा गया है, तो क्या होगा। पहले इसमें भी फाइन लगता था, अब इसमें भी पेनल्टी लगेगी। फिर अगर बात करें एजेंट या एग्रीगेटर नियमों की, जैसे लोग कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, कोई भी किसी भी वाहन को चलाना शुरू कर देते थे, तो अब क्या हो गया है कि बिना अनुमति के काम करने पर अब फाइन नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, सीधे पेनल्टी लगेगी। तो इसका मुख्य फोकस क्या है इस बिल का, यानी जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल क्या कहता है कि लोगों को अब हमें राहत देनी है, कानूनी झंझट को लोगों से खत्म करना है, यानी कानूनी जो भी झंझट है लोगों के, उससे उनके कामकाज प्रभावित होते हैं, उससे हम कम करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बिजनेस और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जितने नियम हैं उन्हें हमें आसान करना है, ताकि हम विकास की नई परिभाषा बना सके और जो बिजनेस है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसे प्रभावित ना किया जा सके, लोगों को राहत मिले, वो जीवन आसान तरीके से जी पाए। यानी मुख्य फोकस अब क्या है कि आपको सारे नियमों को सरल करना है, आसान करना है, उसे सजा के रूप में नहीं देना है। ठीक है, आपके लिए ये सारा क्रक्स इस इमेज में मौजूद है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को लेकर 30 डेज का ग्रेस पीरियड कर दिया गया है लाइसेंस में। स्टेट वाइड व्हीकल आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, ओनर कैन रजिस्टर व्हीकल एनीवेयर इन द स्टेट बाईपासिंग लोकल आरटीओ। आप लोकल आरटीओ को अब बाईपास कर सकते हैं और कहीं भी करा सकते हैं। लाइसेंस रिमेन वैलिड 30 डेज पोस्ट एक्सपायरी टू अलाउ ड्राइवर टाइम टू रिन्यूअल, यानी आपके लिए 30 दिन का है। आपका अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, आप 30 दिन के भीतर कभी भी करा सकते हैं, तब तक आपका वह लाइसेंस वैध माना जाएगा। एक्सटेंड नोटिफिकेशन विंडो, ये हमने पहले भी पढ़ा, द डेडलाइन फॉर इंश्योरेंस ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन 14 दिन से 30 दिन कर दिया गया है। क्रक्स की बात करें, लीगल रिफॉर्म्स क्या हुए हैं और क्या डीक्रिमिनलाइज हुआ है, तो 717 जो प्रोविजंस है वो डीक्रिमिनलाइज हुए हैं। हाँ, आपने देखा भी, जैसे जेल टाइम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम नियरली 92% ऑफ माइनर ट्रांसपोर्ट लॉ, जो भी विक्सेशंस है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। शिफ्ट फ्रॉम फाइन टू पेनल्टी, हमने देखा कि फाइन से अब किसकी ओर, पेनल्टी की ओर शिफ्ट हो गए, ताकि कोर्ट की झंझटों से बचा जा सके। और हिट एंड रन पेनल्टीज में हमने देखा कि फोकस है किस चीज पर, कि जेल टाइम को कम किया जाए और हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाई जाए अप टू 5 लाख। ठीक है, कितना, 5 लाख तक। और ऑफेंस रेजोल्यूशन शिफ्ट में हमने देखा कि अगर आप बिना टिकट पास के जाते हैं तो पहले कोर्ट फाइन इंपोज करता था, अब डायरेक्ट डिपार्टमेंट पेनल्टी इंपोज करेगा। और अनलाइसेंस अगर कोई एजेंट है तो पहले कोर्ट केस होता था प्लस फाइन भी होता था, अब क्या होगा, डिपार्टमेंट डायरेक्ट पेनल्टी लगा सकता है। कंप्रेशन रूल ब्रीच अगर करते हैं तो जेल और फाइन था, अब डायरेक्ट पेनल्टी है 1 लाख टू 5 लाख तक की। तो ये एक पूरा क्रैक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पूरा
इसे पढ़ सकते हैं ताकि आपके लिए आसान होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टैक्स बढ़ाना, ऑप्शन बी कानून को जटिल बनाना, ऑप्शन सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाना, ऑप्शन डी नए अपराध जोड़ना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको इस सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।